अच्छा तो यार आज का हमारा टॉपिक ये है कि ह्यूमन फिगर और स्टिल लाइफ किस तरह से बनाई जाए। ठीक है, मोस्टली बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि यार ह्यूमन फिगर किस तरह से बनाए, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड, और हम शुरू कहाँ से करें, उसका एंड अप कहाँ से करें, हम करें तो करें क्या। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका ये है जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सिंपली और सबसे इजी चीज़ें मैं आपको बता दूं जो बेसिक है, जिनको फॉलो करते हुए आपकी ड्राइंग एक तो इम्प्रूव भी होगी, उसके अलावा आप बिल्कुल एक्यूरेट आप ड्राइंग बना सकती हो मेजरमेंट के हिसाब से। ठीक है, मेजरमेंट किस तरह से की जाए, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पेंसिल। ठीक है, पेंसिल किस तरह से हम यूज़ करते हैं, हम सिंपली अपने थंब के साथ इसको थंब को यूज़ करते हुए हम मेजरमेंट करते हैं फेस की, ठीक है, इसके बाजुओं की, इसकी टांगों की, ये स्टूल की, इसके लेग की, ठीक है, हर चीज़ की हम पेंसिल के थ्रू हम करते हैं। तो आज का बेसिकली आज हम बेसिक के बारे में पढ़ेंगे कि क्या बेसिकली अभी हमने करना क्या है। उसमें कुछ बेसिक रूल्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि बेसिक रूल क्या क्या होते हैं, बेसिक टेक्निक्स क्या क्या होती हैं। उसके लिए सबसे पहले आप पेंसिल का होता है जिससे आप मेजरमेंट करते हो, आप अपने थंब के ज़रिए इसकी मेजरमेंट कर रहे होते हो। दूसरा क्या होता है ड्राइंग करते हुए, ठीक है, उसमें आपकी जो लाइन क्वालिटी होनी चाहिए ना, वो एक स्ट्रोक होना चाहिए, यानी कि लाइन ज़रा लगा के दिखाओ, एक फ्लो में लाइन आनी चाहिए। एक मिनट, थोड़ा सा ब्लर हुआ ये, चलो अब लाइन लगाओ। ये देखो एक फ्लो आ रहा है, उसकी जो लाइन में भी थोड़ी सी टेढ़ी है बट एक कॉन्फिडेंस उसमें नज़र आ रहा है कि यार लाइन में कॉन्फिडेंस है। अब ज़रा मुझे एक ऐसी लाइन लगा के दिखाओ जिससे आप स्टार्ट में लगा रहे थे, ये चीज़। एक मिनट, ये देखो स्टार्ट में ये इस तरह की लाइंस लगा रहे, तो अभी आपको इसमें फील हो रहा है कि लाइन में कोई कॉन्फिडेंस है, नहीं ना फील हो रहा। वो बस इस वजह से नहीं हो रहा बिकॉज एक स्ट्रोक नहीं है उसमें, डिफरेंट स्ट्रोक्स, यानी कि लाइन टूट रही है। जब आप एडमिशन टेस्ट जब आप दोगे तो जब आपका चेक होगा ये, तो वो आपकी यही चीज़ चेक कर रहे होंगे कि आपकी लाइन में कितना कॉन्फिडेंस है। ठीक है, कितना आप जस्टिफाई कर सकते हो खुद को और अपने काम को, वो आप किस तरह से जस्टिफाई करोगे अपने काम के ज़रिए, अपनी लाइन के ज़रिए, बिकॉज ड्राइंग टेस्ट में आपकी लाइन क्वालिटी बहुत मैटर करती है। ठीक है, चलो ड्राइंग स्टार्ट करो। सबसे पहले तो आपको मैंने तरीका बता दिया मेजरमेंट का, ज़रा करके दिखाओ अहमद। इस तरह से सिंपली आप मेजरमेंट करोगे जिस ऑब्जेक्ट की आप ड्राइंग बना रहे हो, बिकॉज अभी ये मेरे आई लेवल पे नहीं। और एक चीज़ और, जब भी आप ड्राइंग बनाओ तो कोशिश करो कि आपके आई लेवल के सामने हो। ठीक है, अभी थोड़ा सा ये बिलो आई लेवल है, थोड़ा सा नीचे है, बट ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो सके कि किस तरह से एक ड्राइंग और स्टिल लाइफ और ह्यूमन फिगर किस तरह से बनाया जा सकता है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद ये है कि यार जब भी आप ड्राइंग बनाना स्टार्ट करो तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आप एरिया कितना ले रहे हो। अब फॉर एग्जांपल ये एक पूरा चार्ट पेपर का साइज़ है, ठीक है, अब आप इस पर कितना एरिया कवर करोगे, कितना करोगे अहमद? मैक्सिमम जितना एरिया कवर हो सके, यानी कि 80% तो कम से कम आप उसका एरिया कवर करोगे। शीट का यहाँ से स्टार्ट होगा कि पता लगे कि यार शीट पे कुछ बनाओ, ये ना ड्राइंग टेस्ट आए तो आप इतना बड़ा आपको पेपर दिया जाए और आप छोटी सी आप ड्राइंग बना दो कि सर ये ड्राइंग है, इतनी सी आप बना दो, तो ऐसा नहीं करना। अगर तो आपको शीट वो इसकी हाफ देती हैं, फिर भी आपने उसका 80% आपने उसका एरिया कवर करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर तो जैसे आपकी आप पे डिपेंड कर रहा होगा, आपकी मेजरमेंट पे डिपेंड कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल अब ये फिगर जो है ना, इस पर आ सकता है, ठीक है, अगर मैं एज इट इज़ भी इसकी मेजरमेंट करता हूँ तो आ सकता है, बट मे भी आपके सामने कोई फ्रूट रख दें तो अब आप क्या करोगे, फ्रूट तो इतना सा होता है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप उसकी मेजरमेंट डबल कर दोगे। यानी कि फॉर एग्जाम्पल इसकी इधर दिखाओ, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेजरमेंट इसकी इतनी सी है, आप इसको हाँ यहाँ लगाओ ज़रा लाइन, यहाँ तक है इसकी मेजरमेंट, आप क्या करोगे फिर इसको आप डबल कर दोगे, मेजरमेंट को आप दोबारा से कर दोगे। ठीक है, तो ये ह्यूमन फिगर आपके सामने आ गया। अब देखो यार ये भी इंसान है, वो हिलेगा, अब आपने मैनेज करना है कि किस तरह से आप उसको ठीक करो। ठीक है, इसके लिए आप क्या करोगे, स्टार्ट में ही फॉर एग्जांपल अब आपके पास आधा घंटा है, फॉर एग्जांपल 1 घंटा है, 1 घंटे में आपने प्रॉपर इसकी ड्राइंग बनानी, तो आप क्या करोगे, 1 घंटा वो बेचारा वहाँ भी बैठे रहेगा? नहीं, आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने स्ट्रक्चरल लाइन्स आपने लगा लेनी है, प्रॉपर आपने मेजरमेंट करके सिंगल सी लाइन, ज़रा थोड़ा सा करके दिखाओ अहमद किस तरह से लाइन्स लगाएंगे कि इसकी स्ट्रक्चर प्रॉपर रेंडरिंग नहीं हमने करनी, जल्दी से बस जिस तरह से स्ट्रक्चर लाइंस बनती है, टाइम कम है हमारे पास। हाँ ये चीज़ बस रफली सी, लाइट सी, ठीक है, ज़्यादा आपने डार्क नहीं करना, ज़्यादा आपने बोल्ड नहीं करना। ये देखो अब सिंपल सी बस आपने लगाई जानी है लाइंस, ऑटोमेटिकली आपका एक फिगर फील हो रहा है कि यार फिगर बना हुआ है। अभी इसने ना इसमें अभी इसने शेडिंग की है, ना ही अभी तक इसकी कोई लाइन है कि जो प्रॉपर बनी हो, बट उसको आइडिया हो रहा है कि सामने जो चीज़ है वो इस तरह की है।
ठीक है। अभी अगर ये मॉडल हिल भी जाएगा ना, अगर हिल भी जाता है तो इसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसके बाद उसकी एक एज इट इज़ शेप आ चुकी हुई है कि क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या, इसका शोल्डर कितना बाहर है, उसकी फेस कट कितना बाहर है, उसका हाथ कितना बाहर है, अब वो इजीली बना सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आप ड्राइंग स्टार्ट करो, जब भी मे भी आप ड्राइंग जब एडमिशन टेस्ट दो, तब भी आपने सबसे पहले आपने उसकी स्ट्रक्चर लाइंस लगा लेनी है, ताकि आपके लिए इजी हो जाए। अगर फॉर एग्जांपल टाइम निकल भी जाता है या मॉडल हिल जाता है, ताकि आपको पता हो कि यार मेरी लाइन ये यहाँ पे थी, बस मैंने इसमें शेडिंग करनी है। और फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ, एडमिशन टेस्ट में आपने शेडिंग नहीं करनी। ये मैं जो बात की थी शेडिंग की, ये क्लासेस में बात कर रहा था, आपने शेडिंग क्यों नहीं करनी? अहमद ज़रा आप मुझे बताओ क्यों नहीं शेडिंग करते? आपको मैंने बताया था। हाँ, क्योंकि जो सा ना ये हमारा ड्राइंग टेस्ट होता है, बेसिकली इसमें लाइन क्वालिटी देखनी होती है आपकी। अगर हम शेडिंग करेंगे, इस तरह ये लाइन है हमारी, ये भी मैंने लाइन लगाई है ये एक, ठीक है ना, ये कॉन्फिडेंस लेवल में। अगर मैं शेडिंग कर दूँगा इससे, शेडिंग मिसाल तौर पर इस तरह, तो ये मेरी लाइन की क्वालिटी ख़त्म हो जाएगी कि मैंने कितने कॉन्फिडेंस में लाइन लगाई है। हाँ। मिसाल तौर पर ये मैं रफ लाइन लगा रहा हूँ ये स्टॉक में, अब मैं इसको एडिंग करूँगा तो ये लाइन में और इस लाइन में तकरीबन 19-20 का हिसाब है, बिल्कुल, यानी कि फ़र्क उतना फील नहीं हो रहा। टीचर पता लगा ही नहीं पाएगा कि आपकी गलती है। बेसिकली वो लाइन क्वालिटी, वो इसलिए ड्राइंग जो टेस्ट होता है ना, वो सिर्फ लाइन क्वालिटी का होता है। ये आप लाइंस देख रहे हो, आपने इस तरह की बेसिकली आपने ड्राइंग बना के आनी है, ठीक है। आपने शेडिंग नहीं करनी। जब आप शेडिंग करोगे तो वो तो कंफ्यूज हो जाएंगे क्या इसमें मिस्टेक है या क्या नहीं है। तो जब आपका ड्राइंग टेस्ट होगा तो सिंपली सबसे पहले आपने बेसिकली आपने उसका स्ट्रक्चर पूरा का पूरा बनाना है, प्रॉपर आपने कॉन्फिडेंस के साथ आपने उसकी लाइंस लगानी है। फिर भी अगर टाइम मिले फिर शेडिंग करो, ठीक है। अगर टाइम नहीं है फिर ना करो। सबसे पहले प्रॉपर एक बना लो मॉडल का फिगर के, पता लग रहा हो कि यार ये टांग है, ये हाथ है, ये स्टूल है, उसके बाद आप स्टार्ट करो। चलो अहमद, फिर अब ड्राइंग आप स्टार्ट करो, कंटिन्यू करो, किस तरह से करनी है। सबसे पहले क्या किया जाए, 80% जो आपको मैंने बताया था एरिया कवर किया जाए। अच्छा, और उसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़, आपका जो हाथ, आपका फेस और आपके पाँव, ये तीन चीज़ों का जो होता है ना साइज़, वो एक ही होता है। अब फॉर एग्जांपल जो इनका जो फेस है ना, इनके फेस का उनके हाथ का साइज़ सेम होगा। यार ज़रा ना अपने हाथ के ज़रा मेजरमेंट करके दिखाओ, फेस पे ज़रा करो, 1 मिनट। ये देख रहे हो, फेस के जितना उसका हाथ है और पाँव भी थोड़ा सा बड़ा होगा, बस ठीक है नीचे कर लो। ये होता है, यानी कि तीन चीज़ों का जो मेजरमेंट है वो सेम होती है। और आज की जो क्लास का ये जो मकसद था वो यही था कि बेसिक मैं आपको बता दूं कि बेसिक्स क्या होते हैं उसके। एक तो सबसे पहले मैंने आपको बताया लाइन क्वालिटी का, जो आपकी लाइन है वो लाइट होनी चाहिए। और जब भी आप फॉर एग्जांपल आपने पूरा का पूरा आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, अब आप शेडिंग करने लगे हो, ये मैं एडमिशन टेस्ट के अलावा आपको बता रहा हूँ। जब आप शेडिंग करने लगे हो, आपने सारी की सारी आपने ड्राइंग को आपने आउटलाइन नहीं कर देना एक ही डार्क पेंसिल के साथ। आपने देखना कि यार लाइट कहाँ कम है कहाँ ज़्यादा है, क्योंकि 1 मिलीमीटर के बाद भी जो लाइट और शेडोज़ जो है ना वो चेंज होते जाते हैं, ठीक है। तो आपने उसका ध्यान रखना है। और आज की क्लास में लाइन क्वालिटी का होगा, आपको मैंने मेजरमेंट का बता दिया है कि किस तरह से हम मेजरमेंट इसकी कर सकते हैं। और उसके अलावा आपको मैंने ये बता दिया कि पेपर का जो साइज़ है उसको हम किस तरह से मैनेज करेंगे। ड्राइंग टेस्ट में आपको 80% आपको एरिया कवर करना होता है। अच्छा, उसके अलावा जब भी आप पेंसिल जब आप ड्रॉ करने लगोगे तो आपकी लाइन है वो लाइट होगी, ठीक है। और जब आप ड्राइंग कर रहे होगे वहाँ पे भी देखो, आप जब स्ट्रक्चरल लाइन जब आप लगा रहे होगे तो वो एक तो फुल लाइट होनी चाहिए, बल्कि आपकी सारी की सारी जो ड्राइंग है ना विदाउट शेडिंग वो लाइट ही होनी चाहिए, ठीक है। अब आप बना रहे हो स्ट्रक्चरल लाइंस आपने लगा दी है, उसमें आप रफली सी बना रहे हो, ऐसे 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 करके आप उसकी मेजरमेंट कर रहे हो, ठीक है। आपकी लाइन इतनी लाइट होनी चाहिए कि जब आप उसको इरेज करो ना तो वो निशान ना छोड़े, ठीक है। और पेंसिल्स में जो फ़र्क होता है वो यही होता है, जो एज पेंसिल्स होती हैं ना उनको जब हम किसी जगह पे मारते हैं ना तो वो इरेज नहीं होती, यानी कि कोई ना कोई वो निशान छोड़ देती हैं। बट जो बी सीरीज़ की पेंसिल्स होती हैं वो अपना निशान नहीं छोड़ती, क्योंकि वो थोड़ी सी थिक होती हैं और जब लगती हैं ना तो ऊपर छोड़ देती है और आराम से फिर ना वो रेज हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अब आपने स्ट्रक्चरल आपने लाइंस लगा ली हैं, ठीक है। क्योंकि स्ट्रक्चरल लाइंस हैं वो आगे पीछे होंगी, हो सकता है कि कोई कर्व में हो, आपने कुछ ज़्यादा कर्व कर दिया हो, तो आप क्या करोगे, आप क्या पहले इरेज करोगे उसके बाद उसको ठीक करोगे? नहीं, सबसे पहले आप इसको ज़रा ठीक करो एक लाइन को। फॉर एग्जाम्पल कर्व बनाओ एक, यहाँ पे आप पहले कर्व सही करोगे, इसमें कर्व बनाओ इसमें आप इसमें कर्व बनाओगे, बनाने के बाद आप अपनी गलती को मिटाओगे, ठीक है। आपने ये नहीं करना कि आप अभी आपने कर्व नहीं निकाला तो आपको ये पहले मैं इरेज कर लूँ इसके बाद मैं कर्व बना लूँ। पहले आपने गलती ठीक करनी है, उसके बाद आपने उसको इरेज करना है। ये हर जगह पे यही हिसाब है। अच्छा, मेजरमेंट के अलावा भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती हैं, ठीक है, ड्राइंग का। उसमें एक लाइन भी है कि आपका प्रेशर कितना होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अब आपके पास सिर्फ HB पेंसिल है और आपको वो यार टीचर के बेटा
9B जितनी लाइट और डार्क पेंसिल लगा, डार्क लाइन लगा के दिखाओ, स्ट्रोक लगाओ, आप किस तरह से लगाओगे वो आपका हाथ का प्रेशर डिसाइड करेगा। वो किस तरह से करेगा, अहमद जरा एक लाइन मुझे बता के दिखाओ कि किस तरह से आपका हाथ का प्रेशर डिसाइड करता है लाइट और डार्क को। ठीक है, अब आप ये देखो, ये लाइट है, आगे जाते जाते डार्क होगी, ये आपका हाथ का प्रेशर ने डिसाइड किया। ऐसी था अहमद, इनके हाथ के प्रेशर ने, जितना उन्होंने हाथ को फ्लो को हाथ आराम से छोड़ा उतना बनता गया। और हाँ, हाथ को ड्राइंग करने का भी एक तरीका होता है, एक सलीका होता है, वो ज़रा करके दिखाओ हाथ किस तरह से पकड़ा जाए। इनके हाथ उनसे ना मैक्सिमम लोग इस तरह पकड़ते हैं कि जिस तरह आप राइटिंग कर रहे हो, कोई चीज़ लिख रहे हो। अच्छा, तो अब हम एक आपको डिफरेंस दिखाते हैं कि यार एक जो फ्रेशर है जिसको अभी नई लाइन का पता, और एक जो हमारे स्टूडियो में ड्राइंग कर रहा है, क्या डिफरेंस है। तो यार आप ज़रा उठ के आओ ज़रा बॉस, 1 मिनट के लिए। आप मुझे ज़रा ड्राइंग थोड़ी सी, यहाँ कोई भी शेप, कोई भी बेसिक शेप ज़रा मुझे बना के दिखाओ, ठीक है। अब एक स्क्वायर बना लो, सर्कल बना लो, कुछ भी बना लो। उनको बुलाओ, अच्छा, अब आप एक सर्कल भी बनाओ। अब आप इसके हाथ का जो पेंसिल पकड़ने का स्टाइल थोड़ा सा देखो। अब इसमें थोड़ी सी शेडिंग का पता है आपको, किस तरह से लाइट और डार्क हम करेंगे, कुछ भी करके दिखाओ। अच्छा देखो, ये चीज़ है। अब अगर हम अब यही चीज़ हम करते हैं तो हम शेडिंग कहाँ कैसे करते हैं, एक कॉर्नर से स्टार्ट होते हैं और हमेशा पेंसिल को आपने दूर से पकड़ना है, ठीक है। जब भी आप शेडिंग कर रहे हो आपकी पेंसिल थोड़ी सी कर्व होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे नहीं आपने करके, ऐसे करके नहीं आपने शेडिंग करनी, आपकी पेंसिल ऐसे होनी चाहिए, थोड़ी सी कर्व और ऐसे करके, उसके बाद आपने ये करना है। तो यार आज की हमारी इस क्लास में हमने क्या क्या बताया, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। सबसे पहले तो आ गई आपकी लाइन क्वालिटी, जो कि बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है, ठीक है। आपके एडमिशन टेस्ट में, बल्कि कोई भी आप कहीं पे भी जाते हो, आपकी लाइन क्वालिटी बहुत मैटर की। यहाँ तक आप राइटिंग कर रहे हो तो तब भी आपकी लाइन क्वालिटी बड़ा मैटर कर रही हो। तो यार आज की क्लास का बेसिकली जो मकसद था वो ये था कि आपकी मैं लाइन क्वालिटी बता सकूँ कि लाइन क्वालिटी आखिर होती क्या है, आपका हाथ का प्रेशर क्या होता है, क्या होना चाहिए, आपकी पेंसिल क्या होनी चाहिए, आपके हाथ का पेंसिल स्टाइल क्या होना चाहिए पेंसिल पकड़ने का। उसके अलावा आपकी जो कितना एरिया कवर होना चाहिए शीट का जब आप एडमिशन टेस्ट लेने के लिए जाओगे, जब आप ड्राइंग टेस्ट दोगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आ गई आपकी मेजरमेंट। सबसे पहले तरह पेंसिल मुझे दिखाओ, मेजरमेंट आपने थंब के साथ आपने मेजरमेंट करनी है प्रॉपर। आपने एक चीज़ ले लेनी है, रफली से उसकी लाइन लगानी है, फिर आपने उसी एक साइज़ के एक लाइन के हिसाब से आपने पूरा का पूरा उसका स्ट्रक्चर बनाना है। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं, सबसे इजी तरीका ये मेजरमेंट का है। एक पहले आप लाइन लगा लो, उसको देख के आप सारी की सारी उसकी ड्राइंग बना लो, ठीक है। उसके बाद आपका हाथ का प्रेशर कितना होना चाहिए कि जितना आपका हाथ का प्रेशर कम होगा उतनी आपकी लाइन जो है वो लाइट लगेगी, और जितना आपका हाथ का प्रेशर ज़्यादा होगा उतनी आपकी लाइन जो है डार्क लगेगी। बट आपने कोशिश यही करनी है कि एडमिशन टेस्ट जब आपका ड्राइंग टेस्ट होगा तो उसमें आपकी लाइन क्वालिटी इस तरह से अच्छी होगी जब आपका हाथ का प्रेशर कम होगा। तो आप ट्राई करें जब आप टेस्ट दें तो आपका प्रेशर कम हो, जिससे आपकी ड्राइंग लाइट बन सके।